क्या महाराष्ट्र चुनाव में किंग मेकर बनेगी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM? कम उम्मीदवार उतारकर भी महाराष्ट्र चुनाव में बड़े सपने देख रही है ओवैसी की पार्टी। तो क्या सिर्फ 16 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली AIMIM महाराष्ट्र में करेगी कोई बड़ा खेल? आपको बताते हैं कि आखिर कैसे महाराष्ट्र चुनाव में किंग मेकर बनने का प्लान बना रहे हैं ओवैसी और अपने उम्मीदवारों के साथ चल रहे हैं बड़ी चाल। हैदराबाद की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन महाराष्ट्र में किंग मेकर बनने का सपना देख रही है। जय भीम जय मीम के नारे के साथ महाराष्ट्र के चुनाव मैदान में उतरी AIMIM ने इस बार पिछले 2 बार की तुलना में कम प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन पार्टी अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाने की जद्दोजहद में लगी है। आपको बता दें, इस महाराष्ट्र चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को AIMIM ने 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें 4 दलित और 12 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। मुस्लिम दलित वोटों को अपने पक्ष में करने की उम्मीद में ओवैसी ने 4 सुरक्षित सीटों पर दलित समुदाय से उम्मीदवार उतारे हैं और जिन 12 सीटों पर मुस्लिमों को टिकट मिला है उन पर मुस्लिम वोटों की आबादी 25% से कहीं ज्यादा है। इस तरह दलित और मुस्लिम समीकरण के सहारे ओवैसी महाराष्ट्र की राजनीति में किंग मेकर बनने की जुगत में है। पार्टी ने साल 2014 के विधानसभा चुनाव में पहली बार 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 2 सीटों पर जीतकर बड़ी कामयाबी भी हासिल की थी। इससे सूबे में नए सियासी ध्रुवीकरण के संकेत भी मिले थे। वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 44 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन 2 ही सीटें हासिल हुई। पिछली बार AIMIM ने 1 दर्जन सीटों पर विपक्षी गठबंधन कांग्रेस और NCP का खेल बिगाड़ा। इस बार भी पार्टी ने जिन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं उनमें ज्यादातर MVA यानी कांग्रेस, शरद पवार की NCP और शिवसेना के सामने का सीधा मुकाबला नजर आता है और सीधा मुकाबला महायुति से ही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग से पहले ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के पत्र ने सूबे की सियासत में खलबली सी मचा दी है। उलेमा बोर्ड ने महाविकास आघाड़ी के समर्थन की बात कही और मुस्लिमों को 10% आरक्षण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध, वक्फ संशोधन विधेयक विरोध समेत 17 मांगे रखी हैं। बोर्ड ने 7 नवंबर को NCP प्रमुख शरद पवार, शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को भी चिट्ठी लिखी है। AIUB ने महाराष्ट्र के 48 जिलों में मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाह की जब्त जमीनों को आयुक्त के जरिए सर्वे कराने का आदेश दिए जाने की मांग रखी है। साथ ही 2012 से 24 के दौरान दंगे फैलाने के आरोपों में बंद मुसलमानों और मौलाना सलमान अजहरी को भी जेल से बाहर निकालने के लिए MVA के 30 सांसदों की ओर से PM मोदी को खत लिखने की मांग है। ये बड़ी मांगे उलेमा बोर्ड की तरफ से हुई हैं। उलेमा बोर्ड ने 17 शर्तों के साथ MVA का समर्थन किया है, जिसमें AIMIM का गणित बिगड़ने का अंदेशा भी है, लेकिन इसकी काट के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने तीखे भाषण, तल्ख शब्दों का इस्तेमाल करके और अपने भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को मैदान में उतार दिया। इससे पार्टी ने मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक को MVA में जाने से रोकने की तरकीब भी निकाली है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी देवेंद्र फडणवीस पर सीधा हमला बोलकर वोट बैंक को दुरुस्त करने का भी इंतजाम कर लिया। हाल ही में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच जमकर जुबानी जंग हुई। सियासी पारा अपने चरम पर है। ओ फडणवीस सुन लीजिए, ओ ओवैसी सुन ले, इस तरीके की चर्चाएं होती हुई दिखाई पड़ी हैं। दोनों पार्टियों को अपने लाभ दिख रहे हैं इस तरीके के भाषणों में, जुबानी जंग में। महाराष्ट्र चुनाव में AIMIM विकास, मुसलमानों, दलित और वंचितों की राजनीतिक भागीदारी के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। ओवैसी ने आरक्षित सीटों से 4 दलित उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, 12 मुस्लिम प्रत्याशी बनाए हैं और इस तरह दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे ओवैसी को 5 से 7 सीटें जीतने की उम्मीद है। इस तरह महाराष्ट्र की सियासत में किंग मेकर बनने की उम्मीद जो पाल रखी है ओवैसी ने, उस पर मजबूती से वो काम कर रहे हैं। इसके लिए वो मॉब लिंचिंग, अल्पसंख्यक उत्पीड़न, हिजाब जैसे मुद्दे को उठाकर मुस्लिम समुदाय में अपनी पैठ जमाने की रणनीति बना रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए इम्तियाज जलील ने कहा कि हमने जो सीटें चुनी है वो बेहद बेहतर नतीजे देंगी। ओवैसी ने आरक्षित सीटों से 4 दलित उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और 12 मुस्लिमों को प्रत्याशी बनाया है। इस तरह दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे ओवैसी को 5 से 7 सीटें जीतने की उम्मीद है।
इस तरह महाराष्ट्र की सियासत में किंग मेकर बनने की उम्मीद पाले हुए ओवैसी मॉब लिंचिंग, अल्पसंख्यक उत्पीड़न, हिजाब जैसे मुद्दे को उठाकर मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी बातें भी रखते हुए दिखाई पड़ते हैं, अपने संबोधन की बातें भी रखते हुए दिखाई पड़ते हैं। हाल ही में एआईएमआईएम के नेता और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने भी बड़ा दावा किया था। इम्तियाज जलील ने कहा था कि इस साल हम सत्ता में बैठेंगे और मंत्री बनेंगे। उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एआईएमआईएम किंग मेकर बन जाएगी। एआईएमआईएम के नेता ने कहा था कि अगर विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाविकास अघाड़ी को हमारे विधायकों की जरूरत पड़ेगी तो हम किंग मेकर की भूमिका में होंगे। पिछले कई महीनों से मैं एमवीए का पीछा कर रहा हूं, तुम हमें अपने साथ ले चलो, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो हमें अपने साथ नहीं ले गए। ऐसी स्थिति आ सकती है कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे मेरे घर आएंगे और सरकार बनाने का अनुरोध करेंगे। इम्तियाज जलील लगातार इस तरीके के दावे करते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 13% दलित और 12% मुस्लिम आबादी है। इन दोनों समुदायों के सहारे ही सत्ता पर काबिज होने के लिए सियासी दल आजमाइश करते हैं, जोर लगाते हैं। दलित मुस्लिम एकजुट करने के लिए अब तक कई नेताओं ने कोशिशें की हैं, लेकिन कोई धरातल पर नहीं उतर सका। ओवैसी ने अंबेडकर के साथ जय मीम और जय भीम का नैरेटिव पिछली बार लोकसभा चुनाव में सेट किया था, लेकिन इस बार दोनों की राहें अलग हैं। इस बार अगर देखें तो ओवैसी ने मुस्लिम और दलितों के भरोसे इस बार के चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी की है। जय भीम जय मीम के नारे को गढ़ने में जुटी है ताकि 25% वोटों को एकजुट करके वो किंग मेकर बन पाए और महाराष्ट्र की राजनीति में अपना कद स्थापित कर पाए, खुद को स्थापित कर पाए। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी लगभग 1.3 करोड़ है, 1 करोड़ 30 लाख के आसपास, और प्रदेश की कुल आबादी 11.24 करोड़ है। आबादी का 11.56 हिस्सा लगभग 11.5% हिस्सा है। राज्य के 288 विधानसभा सीटों में 38 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान करीब 20% के आसपास हैं। इनमें 9 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है। यदि मुंबई की बात करें तो यहां 10 सीटों पर 25% से ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है। अब देखना यह है कि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से महाराष्ट्र में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और एमवीए और खास तौर से कांग्रेस का खेल बिगाड़ने में लगे हैं, उनको इसमें कितनी सफलता मिलती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।